ठीक है। तो इसके बाद तौहीद के बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है नमाज। अच्छा जी, अब आपने देखा होगा कि आपके घरों में आपके मामा बाबा, आपके बहन भाई जो बड़े हैं, आपके जो दादा दादी या नाना नानी जो भी हैं, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, तो आपने देखा होगा कि वो डेली नमाज़ पढ़ते हैं और दिन में 5 टाइम नमाज़ पढ़ते हैं। आपने देखा है ना? क्यों? क्योंकि हम सब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि हम सब मुसलमान हैं। अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया है, अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया है। और अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर आप मुसलमान हैं तो चाहे आप मर्द हैं, चाहे औरत हैं, चाहे लड़का है, चाहे लड़की है, चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है, आपने नमाज़ पढ़नी है, हर सूरत पढ़नी है। अल्लाह ताला ने मुसलमान मर्द औरत पर नमाज फ़र्ज़ की है और अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर कोई नमाज छोड़ेगा तो इसकी कोई माफ़ी नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा है अगर कोई नमाज छोड़ेगा, कज़ा करेगा उसको, तो उसकी कोई माफ़ी नहीं है। उसके बारे में अल्लाह ताला क़यामत के दिन सवाल करेंगे कि आपने क्यों छोड़ी नमाज, आपने नमाज कज़ा क्यों की, आपने क्यों नहीं पढ़ी नमाज, जबकि मैंने आप पे फ़र्ज़ की थी, तो आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी। जैसे अब देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैडम होमवर्क देती हैं और आप लोग घर से होमवर्क नहीं करके आती, तो जब आप स्कूल आते हैं तो मैडम आपसे पूछती है ना, क्वेश्चन करती है ना कि आपने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया। ठीक है, तो इसी तरह से जब आप लोगों को अल्लाह ताला ने एक होमवर्क दिया हुआ है कि हम मुसलमानों ने नमाज़ पढ़नी है, दिन में 5 टाइम पढ़नी है, 5 बार पढ़नी है, तो जब हम ये होमवर्क पूरा नहीं करेंगे, इसमें कोई भी इनकम्प्लीट रह जाएगा या थोड़ा भी रह जाएगा या आधा भी रह जाएगा, तो उस बारे में अल्लाह ताला हमसे क़यामत के दिन सवाल करेंगे कि जब मैंने आपको कहा था कि नमाज़ छोड़ने की कोई माफ़ी नहीं है, तो आप लोगों ने नमाज क्यों छोड़ी। तो हम लोगों के पास तो कोई मेन रीज़न नहीं होगा। फिर अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे कि हम 5 वक्त की नमाज ज़रूर पढ़ें। ठीक है गर्ल्स, तो नमाज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि इससे अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया, हमें इतने अच्छे मामा पापा दिए, हमें पहनने के लिए इतने अच्छे कपड़े दिए, खाने के लिए इतनी अच्छी चीज़ें दी, हमें अपना घर दिया क्योंकि उसमें हम आराम से रह सकते हैं। गर्मियों में हम फ़ैन या एयर कंडीशन ऑन कर सकते हैं और सर्दियों में हम ब्लैंकेट में भी रह सकते हैं, अपने बेड पे भी रह सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बाहर स्कूल आते वक्त कि कुछ लोग होते हैं जो बाहर रोड पे सोए होते हैं, उनके पास ना तो कोई ब्लैंकेट होता है, ना तो कोई बेड होता है और ना तो कोई घर होता है ऊपर छत वगैरह। तो वो क्या होता है, जब बारिश होती है और ऑलरेडी इतनी सर्दी है, तो जब बारिश होती है तो उनको कैसा लगता होगा, कैसा फील होता होगा, है ना। तो हमें इस वजह से भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इतना अच्छा घर दिया है। अगर हमें अल्लाह ताला घर ना देते, अगर हमें खाने के लिए चीज़ें ना देते, अगर हमें पहनने के लिए अच्छे कपड़े ना देते, तो क्या हम कुछ कर सकते थे? नो, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो जब अल्लाह ताला ने हमें ये सारी चीज़ें दी हैं, ये सारी नेमतें दी हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए ना। और अल्लाह ताला का शुक्र कैसे अदा करते हैं? अल्लाह ताला का शुक्र नमाज पढ़ के अदा करते हैं। ठीक है, कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी अच्छी चीज़ें दी, इतना हमारा ख्याल रखा है, हमें मुसलमान पैदा किया है कि अगर अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया होता, हम बहुत अमीर होते, बहुत हमारे पास सब कुछ होता, लेकिन हम अल्लाह ना करे मुसलमान ना होते, तो क्या ये अच्छा था? नहीं, क्योंकि अगर अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया होता और मुसलमान ना पैदा किया होता, तो फिर हम अल्लाह ताला का शुक्र कैसे अदा करते? नमाज तो फिर हम नहीं पढ़ सकते थे ना, रोज़ा हम नहीं रख सकते थे, ज़कात हम नहीं दे सकते थे, हज पे हम नहीं जा सकते थे। क्यों? क्योंकि हम मुसलमान ना होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं और हम पे 5 वक्त नमाज फ़र्ज़ है और हमने उसे हर सूरत पढ़ना है। ठीक है गर्ल्स,
तो नमाज क्या है? फ़र्ज़ है जो हमने अदा करना है, जिसके बारे में हमसे सवाल पूछा जाएगा कि आपने नमाज पढ़ी, आपने रोज़ा रखा, आपने ज़कात दी। ये सारे क्वेश्चन आपसे क़यामत के दिन पूछे जाएंगे। आपने लोगों के साथ अच्छे से बिहेव किया, आपने चोरी तो नहीं की, आपने झूठ तो नहीं बोला, आपने किसी के साथ लड़ाई तो नहीं की। ये सारे क्वेश्चन होंगे हमसे। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे राइट हैंड वाला फ़रिश्ता है ना, ये अच्छे काम लिख रहा है, और ये जो लेफ़्ट हैंड वाला फ़रिश्ता है ये हमारे बुरे काम लिख रहा है। तो हम सबको नमाज़ पढ़नी चाहिए, जिन पे नमाज फ़र्ज़ है। आप लोग अभी छोटे हैं, आप लोगों पे अभी नमाज फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन मैडम पे और आपके मामा बाबा, आपके बहन भाई जो बड़े हैं, उन सब पे नमाज फ़र्ज़ है। अगर आप लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे तो आपसे कोई भी सवाल नहीं होगा। अगर पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला खुश होगा, और अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपको कोई सज़ा, कोई गुनाह नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला खुश होगा, और नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला हमें गुनाह देगा। ठीक है गर्ल्स, तो हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए। ये था आज का हमारा लेक्चर। होप आपको समझ आई होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।